अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हरीम क्लोज़ेट। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है और बाकी वीडियोस से थोड़ी सी चेंज इसलिए है कि अभी तक मैं हरीम क्लोज़ेट पे सिर्फ कुरेशिया से रिलेटेड और ज़्यादातर कुरेशिया से रिलेटेड ही था। इसके अलावा कपड़ों से रिलेटेड भी मैंने कुछ वर्क आप लोगों के साथ शेयर किए। आज जो मैं आपके साथ ये वर्क शेयर कर रही हूँ, ये मैं काफ़ी अरसे से छोड़ा हुआ था ये काम, और अपने कॉलेज टाइम में और स्कूल टाइम में ये मैं बहुत बनाया करती थी और मुझे इसका बड़ा ही शौक़ था। लेकिन ये बहुत पेशेंस का काम है, इसके अलावा बहुत बारीकी का काम है, तो अब मैंने इसको दोबारा से रिज़्यूम किया है। आई थिंक ये हर दूसरी बच्ची को ये आता है वर्क, इसमें कोई शक नहीं है। और अब तो प्ले डोज़ भी इतनी कॉमन हो गई हैं कि बच्चा बच्चा भी प्ले डो से कुछ ना कुछ बना ही लेता है। तो ये सिंपल मैं फ्लावर्स बना रही हूँ 3 पेटल्स के, और मुझे नहीं लगता कि ये किसी को नहीं आते होंगे। हाँ, अगर किसी को नहीं आते या किसी के लिए ऐसा भी कोई हो सकता है कि जिसके लिए बिल्कुल न्यू है, तो मैंने उसके लिए समझ लें एक ट्यूटोरियल सा बना दिया है 1-2 फ्लावर्स का, कि वो उसको देख के सीख सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, हर कोई बना सकता है और इसमें किसी भी किस्म का कोई टूल यूज़ नहीं होता है, हाथों से ही बस ये बन जाता है। बस हाथों की और फिंगर्स की थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है और उसी से बहुत सारे इस तरह के फ्लावर्स हम बना सकते हैं। इसके अलावा ये प्ले डो नहीं है, ये ज्वेलरी डो मैंने बनाई है, और अगर आप कहें तो मैं इसकी रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। वैसे इसको मैंने बनाना पूरी इसकी वीडियो बनाई हुई है, और वो वीडियो बच्चों के चैनल पर है, बच्चों ने मिल के बनाई थी बेसिकली। तो ये वही डो है और इसी से ही मैं फ्लावर्स बना रही हूँ, और ये तकरीबन 1 माह पहले ये बनी हुई थी और ये रूम टेम्परेचर पे थी। कराची का मौसम वैसे इतना खुशगवार हुआ है कि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, वरना ये गर्मी में इसमें फंगस भी लग जाती है। तो ये बाहर रूम टेम्परेचर पर थी, शॉपर में इसको हमने एयर टाइट शॉपर में करके एयर टाइट कंटेनर में इसको रखा हुआ था, फ्रिज में नहीं था। और ये मैं काफ़ी अरसे बाद बनाने के ये ज्वेलरी डो बनाने के काफ़ी अरसे के बाद अब मैं ये फ्लावर्स बना रही हूँ और ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये काफ़ी अरसे बाद बना रही हूँ मैं, तो ज़ाहिर है फिनिशिंग आने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, और फिर जैसे जैसे फूल बनाती जा रही थी तो फिर फिनिशिंग आती जा रही थी। एक स्किल हम सीख लेते हैं ना, तो वो अगर हम कुछ टाइम के लिए रोक दें तो वो स्किल ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल ज़ीरो पे चले गए और फिर वो नहीं हो पाता। लेकिन थोड़ी ही देर में वो हम उस पर वापस से स्पीड पकड़ने लगते हैं। तो मेरा था इरादा थोड़ा सा डिफरेंट इस बार ज्वेलरी बनाने का। तो मैं जो नॉर्मली ज्वेलरी बनाती थी, इसको डो की ज्वेलरी या हैंडमेड ज्वेलरी कहते हैं, तो उससे मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की आज कोशिश कर रही हूँ, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम कहेंगे। फ़र्स्ट टाइम मैंने कैमरे के बगैर बनाया था, वो सिर्फ मैंने ट्राई किया था। उस वक्त मेरी स्पीड इतनी नहीं थी, मैंने कहा कि क्यों ना वीडियो शूट कर ली जाए। अच्छा, इस काम को करने के लिए ना कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी होती है, और ख़ास तौर पे जब हम वाइट कलर से काम कर रहे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये वाइट कलर फ़ौरन से ना बनाते बनाते ये ग्रे होना शुरू हो जाता है। यानी कि हाथ अगर आपके बार बार इन टच हो रहे हैं किसी और चीज़ से, तो फ़ौरन से उसमें मिट्टी लगती जाती है और फिर वो वाइट कलर नहीं रहता। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। लेकिन मैंने वाइट कलर के अलावा भी, आगे आप देखेंगे वीडियो में, मैंने डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं इस ब्रेसलेट को बनाने में। सेकंड चीज़ ये कि इसमें एक तो आपके हाथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो और बार बार आप किसी दूसरे काम में ना लगें। अगर आप ये काम अभी आपने शुरू किया है फ्लावर्स बनाना, तो आपको जब तक आपके सारे फ्लावर्स जितने आपको चाहिए वो ना बन जाएं, तो आप कोशिश ये करें कि कोई दूसरा काम ना करें। इसके अलावा ना नेल्स अगर आपके कट होते हैं ना बिल्कुल, तो ये काम करने में बहुत आसानी होती है और मज़ा आता है। नहीं तो फिर वो नेल्स के बार बार निशान जो लगते हैं ना, तो फिर ये नहीं, बहुत मुश्किल होता है ये काम करना। तो यहाँ बातों बातों में मैंने काफ़ी सारे वाइट फ्लावर्स बना ली हैं आप लोगों के सामने ही, और अब मैं ये डिफरेंट कलर से भी बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि इसका भी एक ट्यूटोरियल आप लोगों के सामने ही
बना के शेयर कर दूँ। बाकी मैंने फ्लावर्स बिहाइंड द कैमरा ये सारे बनाए थे। अच्छा, गर्मी जब बहुत ज़्यादा होती है ना तो ये ज्वेलरी की डो बिल्कुल स्टिकी भी होने लगती है और फिर उससे काम नहीं हो पा रहा होता। तो ये भी जो मैं ये वाला कलर बना रही हूँ ना, तो ये कुछ देर पहले बहुत ज़्यादा स्टिकी थी। तो मैंने कहा ये तो अब बिल्कुल इससे कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने इसको ऐसे ही हवा में रख दिया था। तो हरीम ने इसको कहा कि मम्मा मैं इससे खेल लूँ, तो मैंने कहा हाँ आप खेल लो, क्योंकि मेरा तो इससे, क्योंकि फ्लावर्स में फिर फिनिशिंग नहीं आती अगर हम ज़रा सी भी डो आगे पीछे हो तो, या तो बहुत हार्ड हो तो उससे भी फ्लावर क्रैक हो जाते हैं, और अगर स्टिकी हो तो उससे बन ही नहीं सकते। लेकिन जब मैंने देखा कि हरीम ने उसके छोटे छोटे पीस कर दिए, थोड़ी सी उसको हवा लगी है तो वो थोड़ी सी हार्ड हुई है, और फिर जब मैंने बनाना शुरू किए ना ये फ्लावर्स, तो बहुत अच्छे फिर ये बन गए। अच्छा, ये ज्वेलरी मेकिंग जो करते हैं या ज्वेलरी मेकिंग का जिनको पता है तो उनको ये सारी चीज़ें भी समझ में आ रही होंगी। इनको हम तो जॉइनर्स कहते थे, लेकिन जब मैं इसको लेने गई मार्केट तो ये मैंने ज्वेलरी शॉप, जो गोल्ड की शॉप होती है ना, जो गोल्ड ज्वेलरी की शॉप होती है, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इसको हम कॉपर वायर कहते हैं। तो मैंने कहा जो भी कहते हैं वो मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको क्यों चाहिए। तो फिर मुझे बताना पड़ा कि मैं इस तरह से ज्वेलरी बनाती हूँ, तो वो समझे कि कुछ इस तरह की आर्टिफिशियल या इस तरह की ज्वेलरी होगी। तो फिर उनको पूरा समझाना पड़ा कि मुझे ज्वेलरी बनानी है नॉर्मल सी जो डो से बनती है। तो फिर उन्होंने मुझे ये वायर्स दिए, और ये 120 के, हाँ 120 का ये पूरा बंच था। तो इसके अंदर देखें मैंने एक मोती लगाई है, इसके बिल्कुल टिप पे देखें एक छोटा सा एक बीट खुद ही से होता है, और फिर एक मोती मैंने लगाई है, और उसके बाद मैंने ये फ्लावर्स में इसको इस तरह से पिरो दिया है। तो ये बिल्कुल न्यू वर्क मुझे बस ये आइडिया सा आया कि मैं इस तरह से करके देखूं। तो ये इससे पहले मैंने कभी भी इस तरह से नहीं बनाई थी ज्वेलरी, तो ये थोड़ा डिफरेंट था। वरना बस मैं फ्लावर्स बना के, और जिसके ऊपर भी बेस पे मुझे बनाना होता था ना, तो उस पर मैं थोड़ी सी डो रख के और ग्लू लगा के उस पर फिर सारे फ्लावर्स और पत्ते या जो भी चिपकाना है तो वो चिपकाती थी। ये थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें चिपकाना नहीं था, इसमें सारा इस तरह से वायर वर्क था। तो काफ़ी अरसे से ना मैं ये वाला ब्रेसलेट बनाने का सोच रही थी, तो फिर फाइनली आज वीडियो बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये सारे फ्लावर्स पे मैंने ये वायर इसको पिरो दिया है। उसके बाद ये मैंने, कुछ टूल तो था नहीं मेरे पास, तो फिर मैंने ये पैन की टिप ले ली। इसको बेसिकली बस इस तरह से रोल करना है वायर को, कि ये हमें एक हुप मिल जाए जिसके अंदर फिर हम बाद में फ़र्दर इसको हैंग कर सकें इस फ्लावर को। तो जितने भी फ्लावर्स में मैंने इस तरह से वायर लगाए ना, तो उन सब में मैं इस तरह से ये हुप बना लूँगी, ताकि उनको किसी चीज़ में, रिंग में डालने में या हैंग करने में फिर हमें आसानी हो जाए। तो ये एक मैंने समझ लें एक जुगाड़ इसमें की है कि इसमें इस तरह से ये निप यूज़ कर ली मैंने पेन की, तो इससे बड़े अच्छे रिंग्स बन रहे थे। अगर ये नहीं अवेलेबल हो, वैसे तो ये सबके पास ही होता है, लेकिन अगर फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा तो आप टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टूथपिक से रिंग थोड़ा सा छोटा बनेगा क्योंकि वो थोड़ी पतली होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये लीफ बनाया था, ये बिहाइंड द कैमरा बनाया था। इसको भी अगर आप कहें तो मैं बनाना सिखा दूँगी, बहुत इजी है। इस पे जो ये मैंने लाइनें इस पे ड्रॉ की हैं, ये सुई की मदद से की हैं, और बाकी एक सुराख करके उसके अंदर मैंने एक छोटा रिंग डाल दिया है। तो मैं एक रिंग में, ये बड़ा रिंग मैंने निकाला है, इसके अंदर मैं 4 चीज़ें डालूँगी। एक ये पत्ता, और ये 3 फ्लावर्स 3 कलर के। तो टोटल 4 चीज़ें मैं एक रिंग में डालूँगी, और एक रिंग को मैं कंप्लीट करूँगी इन चारों चीज़ों से। अच्छा, जो रिंग मैंने पत्ते में यूज़ किया ना उसका साइज़ छोटा है, और जो रिंग मैंने अभी आपको दिखाया उसका साइज़ बड़ा है। तो इस बड़े वाले रिंग के अंदर मैं सारी चीज़ें डालूँगी। पहले मैंने सोचा मैं छोटे वाले रिंग में डालूँ, तो उसके अंदर सारी चीज़ें बिल्कुल फंस रही थी और वो फ्रीली मूव नहीं कर रही थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये बड़े रिंग में अब हमारी मर्ज़ी है कि हम जितनी मर्ज़ी चीज़ें डाल दें। तो मैंने ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डाली और ना ही बहुत कम, इसलिए कि ये आसानी से फ्रीली मूव कर सकें ये सारी चीज़ें।
तो ये एक नया वर्क था, एक नया ये आइडिया, तो ये मुझे बड़ा ही मेरा दिल चाह रहा था कब से ये इस तरह से बनाने का। तो इस तरह से मैं बाकी के रिंग्स इस तरह से सारे मैं बना लूँगी। और उसके बाद फिर आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप इसके इयररिंग्स बना लें या फिर रिंग्स भी बना सकते हैं और नेकलेस बना सकते हैं। मैं तो खैर ब्रेसलेट बनाऊंगी, मैं आगे आपको इयररिंग्स भी बना के दिखाऊंगी। मेरे पास इयररिंग्स रखे हुए थे। इसके जो इयररिंग्स के बेस होते हैं ना वो गोल्डन नहीं थे, इसमें सारी चीज़ें मैंने गोल्डन यूज़ की हैं। तो मैं सिर्फ आपको बना के दिखाऊंगी। ये मेरे पास सिल्वर, मैंने जब मैं ये ज्वेलरी का ये सारे रिंग्स वगैरह सामान लेकर आई थी, मार्केट से ही लाई थी, लोकल शॉप से ही मिल गई थी सारी चीज़ें, जहाँ मोतियाँ वगैरह मिलती हैं ना। तो फिर मैंने ये वहाँ से ही लिया था। उनके पास गोल्डन भी था, लेकिन मैंने एक ही फिर जोड़ी ले ली। मैंने कहा मैं पहले इसको लेके देखूँगी और यूज़ करके देखूँगी कान में ठीक है या सब कुछ ओके है, फिर मैं फ़र्दर इसके अंदर इन्वेस्ट करूँगी। तो ये बड़े प्यारे ये इयररिंग्स लग रहे थे, छोटे छोटे से, तो अच्छे लगे, आइडिया भी मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैं इंशाल्लाह इसके गोल्डन भी लेकर आऊँगी। तो अभी मैं सिर्फ ये आप लोगों को दिखाने के लिए इस तरह से कर रही हूँ, लेकिन मुझे ना इसमें ना बड़ा रिंग सही नहीं लग रहा है। मुझे वो हो रहा है कि इसमें छोटा रिंग ही होता तो ज़्यादा बेहतर लगता। आप लोग भी अपनी सजेशन ना कमेंट्स में बताइएगा कि इसमें और क्या फ़र्दर क्रिएटिविटी हो सकती है। अच्छा, इन सब चीज़ों के ना प्राइस भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आपको आइडिया इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, जब मैंने यानी मैट्रिक इंटर में जब मैं ये बनाती थी और मेमन फाउंडेशन से जब मैं ये सीख रही थी, तो उस वक्त एक पैकेट 5 रुपये का आता था। और अब जब मैं ये लेने गई तो 1 तोला होता है ना, तो उन्होंने 1 तोला मुझे तोल के दिया और ये एक पैकेट 30 रुपीज़ का मुझे मिला है। और उन्होंने कहा था कि हम 35 का सेल करते हैं, आप ज़्यादा सामान ले रही हैं, और मैं उनसे और भी चीज़ें अक्सर लेती रहती हूँ, तो उन्होंने फिर मुझे कम में दिया। तो अब देखें महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है कि जो चीज़ 5 रुपये की मिलती थी अब वो 30-35 रुपये की मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने रिंग्स में डालना स्टार्ट कर दिया। मैं क्या कर रही हूँ कि जो 2 बड़े रिंग्स हैं ना, उनको आपस में मैं जॉइन करके देखना चाह रही हूँ कि वो कैसे लग रहे हैं, और उन दोनों को मैं स्मॉल रिंग से जॉइन कर रही हूँ ताकि पूरा ही बड़े बड़े रिंग्स ना लगें। तो 2 बंचेस को मैं जॉइन कर रही हूँ छोटे रिंग से। सिंपली मैं इतना काम कर रही हूँ, और ये फोकस नहीं हो रहा है कैमरा, तो शायद आप लोग को इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा हो, लेकिन मैं सिर्फ यही कर रही हूँ कि छोटे रिंग से 2 बड़े बंचेस को जॉइन कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही। और इस काम को करने में, ये जो स्टेप है ना, इसको करने में मुझे इतना मज़ा आ रहा था सच में, कि जब फाइनल प्रोडक्ट बनना शुरू होती है और नज़र आना शुरू हो रही होती है ना, तो एक्साइटमेंट लेवल ही कुछ और होता है। और ये बनने के बाद इतना खूबसूरत मुझे लग रहा था, और ये भी हो रहा था कि मैं इससे बेहतर भी और बना सकती हूँ। ये तो मेरी फ़र्स्ट अटैम्प्ट थी, तो ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, और मैं बार बार इसको पहन के अपने हस्बैंड को दिखा रही थी और कह रही थी कि अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। तो हस्बैंड कह रहे थे कितनी बार पूछोगी। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं क्यों बना के इतना अच्छा लग रहा है और पहन के मुझे इतना अच्छा लग रहा है। फिर मुझे अचानक से ख़्याल आया कि क्यों ना मैं ये ब्रेसलेट इसी चैनल पे गिव अवे कर दूँ, आप लोगों को किसी एक को दे दूँ, उससे मुझे और ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये मैं फ़ाइनल इसकी चेन बना रही हूँ इस ब्रेसलेट की। मेरे पास वो नहीं है अभी, क्या कहते हैं, जो इसका लॉक होता है ना, वो मैंने ब्रेसलेट का लॉक नहीं ख़रीदा था, तो उनके पास था भी नहीं। उनके पास सिंपली मोतियों के और बेलों की दुकान थी, तो वहाँ बस ये मुझे अचानक से मिल गया था, तो मैंने ये सामान सारा ले आई थी। हुक्स इंशाल्लाह फिर मैं इसके कहीं ढूंढूंगी या ऑनलाइन देखूंगी, तो इंशाल्लाह फिर मैं प्रॉपर भी बनाऊंगी। लेकिन ये भी अच्छा इसका लॉक बन गया था, मैंने एंड में इसका एक बड़ा रिंग लगा दिया था। तो ये सारे छोटे रिंग से मैंने चेन्स बनाई है, इस तरफ भी इतनी बनाई है और दूसरी तरफ भी फिर उतनी बनाऊंगी। अपने हाथ से थोड़ा सा बड़ा साइज़ ही रखा है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वर्क मेरा, ये काम मेरा पसंद आया होगा। और ये ब्रेसलेट मैं गिव अवे करूँगी, इसी चैनल पे ही करने वाली हूँ। और गिव अवे के लिए बहुत छोटा सा एक सिंपल सा आपको काम करना है, वो ये कि मैंने बच्चों का एक नया चैनल बनाया है, स्टोरी बुक्स। उसके अंदर मैं बच्चों को सिंपली स्टोरी बुक्स पढ़ के सुनाती हूँ अपने बच्चों को। तो मैंने सोचा कि जो मैं पढ़ के सुना रही हूँ, तो वो मैं सिर्फ अपने बच्चों को सुना रही हूँ, तो मैं बाकी के बच्चों को भी सुना दूँ। तो मेरे पास यही एक आइडिया था कि मैं जो सुना रही हूँ उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ और
एक चैनल बना के उस पर अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोग जितनी भी मम्मा हैं वो अपने बच्चों के साथ वो वीडियो देख सकें और हमारे साथ साथ आप भी वो स्टोरीज़ एंजॉय कर सकें। तो बस करना ये है कि उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी उस चैनल का, और इस वीडियो के नीचे आके आपको डन लिख देना है और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना है, ताकि हम वहाँ पे फ़र्दर फिर जो भी विन करेगा हम वहाँ पे फिर उससे कांटेक्ट कर लेंगे। मुझे ये सच में इतना कोई पसंद आ रहा है सच में, और मुझे यही होता है कि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है ना, तो फिर वो मैं अपने पास नहीं रखती हूँ, वो फिर मैं किसी को दे देती हूँ। तो ये खूबसूरत सा ब्रेसलेट हासिल करने के लिए आपको गिव अवे में पार्ट लेना है, तो आप सिंपली स्टोरी बुक्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह नेक्स्ट या फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं गिव अवे विनर्स अनाउंस कर दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।